चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से पार्टियों को छोड़ छोड़ के और पार्टियां, कांग्रेस की पार्टी, बीएसपी की पार्टी, सपा पार्टी, बीजेपी पार्टी और भी निर्दलीय पार्टी, इन पार्टियों से छोड़ छोड़ के और आने वाले टाइम के अंदर उभरता हुआ हमारा साथी सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ बहुजन समाज लग चुका है। लग क्या चुका है, बड़ी तादाद के अंदर बढ़ता हुआ आ रहा है। और चंद्रशेखर आजाद भाई के अंदर यह सोचता है कि चंद्रशेखर आजाद भाई आने वाले 27 के चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। कोरा दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्योंकि बहुजन समाज की सब बातें समझ में आ गई है। बहुजन समाज के पास घर नहीं था, आजाद समाज पार्टी का घर मिल गया। बहुजन समाज के पास नेता नहीं था, बहुजन समाज के पास नेता मिल गया चंद्रशेखर आजाद। बहुजन समाज के पास युवा क्रांतिकारी नेता मिल गया है, मजबूती। राजरत्न अंबेडकर, बाबा साहब के पड़पोते राजरत्न अंबेडकर ने कहा है कि 50 साल तक बहुजनों की राजनीति के अंदर तहलका मचाएगा चंद्रशेखर आजाद, और इतना जबरदस्त ऊर्जावान काम करेगा कि किसी नेता ने नहीं किया। क्या बात करते हो, किसी नेता ने नहीं किया। ये राजरत्न अंबेडकर के बोल हैं। मैं राजरत्न अंबेडकर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, बाबा साहब के पड़पोते का, कि ऐसा मान सम्मान सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद को दिया। सपा पार्टी के कद्दावर नेता आगरा मंडल से काफी लोगों के साथ सपा पार्टी के अंदर विधायक रहे हुए एक नेता आज भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के अंदर आए हैं, साथ में मिले हैं। बीएसपी के काफी नेता छोड़ के आजाद समाज पार्टी के अंदर मिले हैं। मतलब कि हर तरफ देखोगे तो बड़ा भूचाल सा आया हुआ है भाई चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि लोग समझदार हो चुके हैं। बहुजन समाज को लग चुका है कि अब वर्तमान में कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई किसी की कहानी नहीं है। सिर्फ हमारी नौकरियों को बचा सकता है, नौकरी दिला सकता है, हक और अधिकारों को बचा सकता है तो चंद्रशेखर आजाद। संसद के अंदर बोलता कौन है? चंद्रशेखर आजाद। हर मुद्दे के ऊपर आगे कौन आता है? चंद्रशेखर आजाद। बहन बेटियों की आबरू के ऊपर कौन बोलता है? चंद्रशेखर आजाद। कोई भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन के अंदर आगे कौन आता है? चंद्रशेखर आजाद। कोई भी शहरों के अंदर कोई पार्टी है, भीम आर्मी के प्रत्येक जिले वाइज नेता, इतने कद्दावर नेता हमारे हरियाणा के अंदर हमारे जबरदस्त नेता माननीय कमल बराड़ा जी के नेतृत्व के अंदर, उनके साथ पूरी की पूरी टीम कद्दावर नेताओं की एक एक मुद्दे के ऊपर अलर्ट रहते हैं। ऐसे नेता संतलाल अंबेडकर जी 24 घंटा समाज के अंदर रहते हैं। बिहार के अंदर पासवान, हमारा क्या नाम है, ज्योति पासवान, 24 घंटे अलर्ट रहता है। बिहार के अंदर गोल्डन दास भाई चंद्रशेखर आजाद भाई का सिपाही 24 घंटे अलर्ट रहता है। राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल के साथ साथ पूरी की पूरी टीम भीम आर्मी की ऐसी एक्टिव रहती है। काम करते हैं भाई भीम आर्मी, हमारा नेता काम करता है, हमारा भाई विनय रतन 24 घंटे कैडर कैंप चलाता है। हमारा दामोदर यादव मध्य प्रदेश के अंदर जबरदस्त, छत्तीसगढ़ के अंदर भीम आर्मी ने तहलका मचाया हुआ है। क्या बात करते हैं? सुखपाल सिंह जी, आपने सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितने पैसे, छोड़ो पैसे, जो भी सुखपाल सिंह जी आपने सहयोग किया है पार्टी को, हमें सहयोग किया है, तहे दिल से धन्यवाद। खूब खूब गुरुजी का आशीर्वाद, भीम आर्मी गुरुजी का खूब खूब आशीर्वाद। आपका एक एक पैसा सूद समेत भाई की पहुंचा दिया जाएगा, टेंशन मत लो। एक बार तो आप मेरे को, मैं झूठे में नहीं मांगता, एक बार तो आपने मेरे को दिया है, ठीक है, चैनल को हमारी ट्रेन के किराए के लिए सहयोग किया है, ठीक है, लेकिन आपका ये पैसा हम हमारे समाज को देंगे पक्का, ये गुरुजी का पक्का वादा है। तो लोगों को दिखता है दामोदर यादव काम कर रहा है बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 24 घंटे आजाद समाज। अरे क्या बात करते हो यार, आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर, मैं क्या बात करता हूं, दलित जागो, बहुजन समाज, SC ST OBC और मुस्लिम समाज जागो। तुम्हारे आंखों के आगे खुशकिस्मती है, तुम्हारे आंखों के आगे परमात्मा ने, प्रकृति ने एक ऐसा चेहरा दिया चंद्रशेखर आजाद, पहचानो, लगो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ।
जुड़ जाओ उनके साथ काम करने का जज्बा पैदा करो। छोड़ दिए बस कांग्रेस साइड में करो। नहीं चाहिए हमें बीएसपी मायावती की पार्टी का, मैं सतीश चंद्र मिश्रा से नहीं कोई बात नहीं करनी है, सपा के अंदर भी नहीं जाना हमें, कांग्रेस के अंदर भी नहीं, बीजेपी के अंदर बिल्कुल नहीं जाना हमें, कोई भी पार्टी के अंदर नहीं जाना हमें तो सिर्फ काम वाले नेता की तरफ जाना है जो सर्व समाज की बात करे, सारे समाज की इकट्ठी बात करे, मुद्दों की बात करे। हनुमान बेनीवाल के साथ क्यों सेटिंग है? हनुमान बेनीवाल कद्दावर नेता है, जाट समाज का, धुरंधर जाट समाज का इतना सुपर हिट नेता, राजस्थान का हनुमान बेनीवाल है, हमारा राजस्थान का नेता राजकुमार रोत जी, हरियाणा से हमारे, उसको देखते हो आप, एक कौन है, क्या नाम उसका, किसका, हर्ष शिकारा, ये हर्ष शिकारा को देखते हो आप, क्यों चंद्रशेखर आजाद के जयकारे लगाता है? कुछ दिखता है तभी लगाता है। आज राजरत्न अंबेडकर जी क्यों बोल रहे हैं? राजरत्न अंबेडकर जी, राजरत्न अंबेडकर इसीलिए बोल रहे हैं कि राजरत्न अंबेडकर जी बाबा साहब के पड़पोते को लगता है कि चंद्रशेखर आजाद है ना, ये तो भाई, ये तो मुख्यमंत्री नहीं, ये तो प्रधानमंत्री बनेगा। ठोको लाइक करो, कमेंट करो सारे के सारे, कौन कौन प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है चंद्रशेखर आने वाले टाइम के अंदर, 27 के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में कौन कौन देखने चाहता है? 300 लोग जुड़े हुए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तमाम चीजों हैं। वहां ले चलोगे एक बार तो है, वहां ले चलो ठीक है। अब आपके सामने सुदेश जी आएंगी, मैं काफी बोल चुका हूं है, तो हम चलते हैं दूसरे कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। वीडियो को आप देखते रहे सभी साथी, और वीडियो को आप शेयर भी करते रहे जितने भी साथी हैं, सभी साथियों को क्रांतिकारी, हाँ, सुदेश जी को हम दिखाएंगे अभी और उनके वो बातचीत करेंगी। चंद्रशेखर आजाद की रैली है 29 मार्च को। 29 मार्च को बहुत बड़ी रैली है लखीमपुर खीरी के अंदर। आप सभी साथियों ने वहां पर पहुंचना है और उस दिन एक बहुत बड़ा दिन, हमारे बहुजन समाज का बहुत बड़ा दिन है। वो क्या है कि हमारे रहबर सम्राट अशोक जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी और 2027 की विधानसभा की जो तैयारियां हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद उन तैयारियों को लेकर और तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता उन तैयारियों को लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो है बड़ी बड़ी साथियों पोस्ट है आज वो की है, क्या क्या मुद्दे उठाए हैं। सभी साथियों से बार प्रार्थना है, 300 के लगभग साथी हैं, बार बार नहीं वो हो पाएगा। वो नंबर दिया है आप सभी साथियों के लिए, ठीक है? क्या नंबर बोलियो? 999 188 9659। इसके ऊपर ट्रेन के किराए के लिए आप सभी साथी 5-6 लोग हम जाएंगे, उसके सहयोग के लिए थोड़ा आप सहयोग डालना सभी साथी, ठीक है? हाँ जी बोलो। तो हम आपको बता देते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो मुद्दे उठाए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो बारिश का जो मौसम चल रहा है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है किसान भाइयों को, किसानों के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई है। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हालिया में हुई बेमौसम बारिश की, अब बारिश का कोई मौसम नहीं है, बेमौसम बारिश, तेज हवाओं, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली ने उत्तर प्रदेश में जन धन का भारी नुकसान पहुंचाया है। यानी कि अब जो फसल है, फसल अब कटने पर है, फसल पक चुकी है और बेमौसम की बारिश जो अब हो रही है, जो प्रकृति जिस प्रकार का जो प्रकृति की तरफ से जो काम हो रहा है, बारिश का भी, तेज हवा का भी, ओलावृष्टि का भी, उससे क्या किसानों को नुकसान पहुंचा है। रबी की तैयार फसलें खेतों में बिछ गई है और किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो रही है। गेहूं, सरसों, आलू, चना और दलहन फसलों का व्यापक नुकसान हुआ है। ये भाई चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा मुद्दा उठाया है सोशल मीडिया के ऊपर। प्रदेश में जो इस प्रकार से जो बेमौसम के जो बारिश की वजह से जो हादसे हुए हैं उनमें कम से कम 11 लोगों को प्रकृति में विलीन हो गए हैं। फसल बर्बादी का सदमा किसानों पर भारी पड़ रहा है। बांदा में 50 वर्षीय किसान उद्र प्रताप यादव जो है प्रकृति के अंदर लीन हो गए हैं प्रकृति की इस वजह से, और जमीनी नुकसान साफ दिखने के बावजूद कई जगह
अफसर एक्साइज नहीं बता रही है। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। गवर्नमेंट से हमारी मांग है तत्काल फसल एक्साइज का पारदर्शी सर्वे, प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा और मृतकों के परिवारों को विशेष आर्थिक सहायता, फसल बीमा दावों का त्वरित और निपटारा, लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई। देखिए, भाई चंद्रशेखर आजाद ही एक ऐसे नेता हैं जो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोगों को जहां पर सताया गया हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, किसी भी प्रकार का कोई मामला हो, भाई चंद्रशेखर आजाद मुखरता से उनकी आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से, संसद के अंदर, सड़क के ऊपर, रोडों पर, रैली के माध्यम से लोगों के बीच में जो है भाई चंद्रशेखर आजाद आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो ये बातें आपको समझना होगा कि आपका असली नेता कौन है। हमारे साथ जुड़े हैं पिताम सिंह, हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, प्रीतम सिंह खतौली से, मुजफ्फरनगर से, खतौली से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल जो बिहार दिवस की भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने शुभकामनाएं दी हैं कि बिहार समता, ज्ञान और संघर्ष की जीवन गाथा है। जो बिहार है वो समता, ज्ञान और संघर्ष की जीवन गाथा है। यही वह धरती है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी ने अहिंसा का संदेश दिया और सम्राट अशोक ने धम्म के प्रकाश से विश्व को आलोकित किया। बिहार एक ऐसी धरती है जहां पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ, महात्मा बुद्ध को, और महावीर स्वामी ने अहिंसा का संदेश दिया और सम्राट अशोक ने धम्म के प्रकाश से विश्व को आलोकित किया। वहीं सम्राट अशोक जी की महान जयंती 29 मार्च को लखीमपुर खीरी के अंदर आप सभी साथियों को बता दें कि काफी संख्या के अंदर लोग हैं वो जुड़ रहे हैं अपने महापुरुषों की जयंतियां मनाने के लिए। 2027 की तैयारियों के अंदर लोग हैं वो जुट चुके हैं। तो आप सभी साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर पहुंचना है। बिहार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, अबुल मुसीर मोहम्मद सजाद, मौलाना मजहरुल हक, भिखारी ठाकुर जैसे महान समाज सुधारकों और नेताओं को जन्म दिया, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की प्राचीन विद्या परंपरा से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक न्याय के आंदोलन हक, बिहार ने हर दौर में देश को वैचारिक और नैतिक नेतृत्व प्रदान किया है। यानी बिहार के बारे में भाई चंद्रशेखर आजाद ने बिहार दिवस के ऊपर बोला है। हमारे साथ जुड़े हैं सतमार, आप हिंदी के अंदर आप नाम लिख लीजिए और हम वैसे तो जो कंप्यूटर इसके अंदर खोल लेते हैं आईडी, उसके बाद में जो आपके कमेंट है वो बड़े अक्षरों के अंदर दिखेंगे। फोन के अंदर है वो अच्छी तरीके से हम कमेंट है वो नहीं देख पा रहे हैं। तो सभी साथी अपना नाम और कहां से आप हैं, कौन से राज्य से आप बोल रहे हैं, कौन से जिले से आप बोल रहे हैं, अपना नाम क्या है, सभी का सभी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं ताकि आपका नाम हम अच्छे से ले सकें। और आप सभी साथी हमारा वो परिवार है जो हम भी और आप भी एकजुट होकर भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलके हम वो इतिहास रच देंगे इस देश के अंदर, विश्व के अंदर, कि भाई चंद्रशेखर आजाद को हमने एक ऐसी ताकत देनी है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को अगर हम ताकत देंगे तो हम भी वो ताकतवर बनेंगे। हमारे भाई बहन जो भी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे, संसद के अंदर दहाड़ेंगे, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपने और भी जो समाज है उनको साथ लेकर चलेंगे। तो आप सभी साथियों को तन मन धन से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगना है। देखिए साथियों, वैसे तो भाई चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वो बहुत बड़ी बनती जा रही है। अब जो खबर आई है आज की कि सपा पार्टी के अखिलेश यादव की पार्टी से, सपा पार्टी से जो है टैंक विधानसभा आगरा से भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। ऐसे नेता शामिल हुए हैं जो सपा पार्टी से हरियाणा सोनीपत से
बाल किशन हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है बाल किशन जी का, जो हरियाणा से जो हमें देख रहे हैं। और हम बाल किशन जी को बता दें कि हम भी आपके ही राज्य के, हरियाणा के वो साथी हैं जो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मेहनत करके और भाई चंद्रशेखर आजाद को 2027 के अंदर सीएम बनाना चाहते हैं, और सीएम बनेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ इस प्रकार से लगे हुए हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने के लिए हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। तो आज हमने देखा कि भाई चंद्रशेखर आजाद के 7 टैंक विधानसभा उत्तर प्रदेश आगरा से जो है भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के अंदर लोग शामिल हुए हैं। जिन्होंने सपा पार्टी से विधानसभा के चुनाव लड़े हैं वो लोग भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। तो देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत। विनोद हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से चंद्रापुर डिस्ट्रिक्ट से। देखिए कितनी दूर से लोग जो देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं और अपने कमेंट के माध्यम से जो हमें जागरूक कर रहे हैं ये लोग। तो इसी प्रकार से ये दूर दूर से जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इन्हीं की वजह से आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज के वर्तमान समय में हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो लड़ाई लड़ रही है। और आपको पूरे भारत देश के अंदर कोने कोने के अंदर जो भीम आर्मी के साथी जो तैयार हुए हैं आपके साथ, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो भीम आर्मी तुरंत आपके साथ खड़ी मिलेगी। तो हमारे साथ जो है महावीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं नजफगढ़ से। जय भीम जय भारत, आपको भी जय भीम। और मैं वीरम अंबेडकरवादी बाड़मेर राजस्थान से। देखिए कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई बाड़मेर राजस्थान से। तो ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए हम आजाद समाज पार्टी को कितना मजबूत कर रहे हैं। अगर हमारे पास सोशल मीडिया ना होता तो ये ऐसा संभव नहीं हो पाता। और आज तो देखिए पहले क्या था कि जो मनवादी मीडिया थी वो सबसे ज्यादा मजबूत थी। आज देखिए बहुजन मीडिया ने क्या कमाल दिखाया है, बहुजन मीडिया कितनी मजबूत हुई है। तो ये आप सभी साथियों की वजह से बहुजन मीडिया है ये मजबूत हुई है। और हमारे साथ जुड़े हैं राजाराम गौतम पीलीभीत। शिवजीत हमारे साथ जुड़े हैं, शिवजीत राम, बहुत बहुत धन्यवाद है। वीरम अंबेडकरवादी बाड़मेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं राजाराम पीलीभूत, पूरणपुर 129 विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांसीराम। राजाराम पीलीभीत पूरणपुर 129 विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांसीराम। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अध्यक्ष जी का, जो आजाद समाज पार्टी को इतनी मजबूती के साथ आगे ले जा रही हैं। आजाद समाज पार्टी के हर वो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि हमारे साथ जो हरियाणा के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और जो महासचिव हैं, दिन रात भीम आर्मी के कार्यकर्ता, हम अक्सर उनको देखते हैं, फोन लगाते हैं, कई बार 11-11, 12-12 बजे घर में आकर बढ़ते हैं वो लोग। तो देखिए कितना संघर्ष कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश चंद्र, हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं तन मन धन से। जय भीम जय नमो बुद्धाय। प्रकाश चंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और चेतन राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए हम जब भी लाइव आते हैं चेतन राठौड़ को हम लाइव के अंदर माध्यम से कमेंट हमेशा इनका आता रहता है। और इनका चेतन राठौड़ जी का कमेंट है वो हमारे दिमाग के अंदर सेट बैठ गया है, क्योंकि हम इनको अक्सर चेतन राठौड़ के नाम से हम बार बार जो कमेंट करते हैं लाइव के माध्यम से, तो हम जानने लगे हैं कि चेतन राठौड़ जब भी हम लाइव आते हैं तो हमेशा हमारे साथ लाइव के अंदर जुड़ते हैं। मेरठ से डॉक्टर देव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। मोनू हमारे साथ जुड़े हैं।
चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। आप भाई चंद्रशेखर आजाद का नंबर सेंड कर दो जी। बालकिशन को नंबर भेज दो। आप जिस प्रकार से आप पे जहां से भी, जिस राज्य से, जिस जिला से आप बोल रहे हैं, वहां पे आप भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जो भी हैं, आप उनसे आप कांटेक्ट करके और आप ऐसा कर सकते हैं। और चेतन राठौड़, मैं जालोर से बोल रहा हूं, चेतन राठौड़, जालोर से भाई चेतन राठौड़ बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।